लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती दोस्ती की। किम ने अपने सैनिकों को यूक्रेन जंग में भेज दिया है, लेकिन जंग में ऐसे हालात बन गए हैं कि नॉर्थ कोरिया की सेना एक्सपोज हो रही है। कुर्स्क में यूक्रेन की बमबारी में नॉर्थ कोरिया के 200 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन असली खेल तो अमेरिका कर रहा है। यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया सैनिकों के शामिल होने से अमेरिका को मौका मिल गया है कि वो किम के सैनिकों की ताकत और उनकी तकनीक को परख सके, उसके बारे में पता लगाया जा सके, जिससे जब वक्त आए तो कोरियाई प्रायद्वीप में किम पर शिकंजा कसा जा सके। किम के असद वाली तबाही का सच। आसमान से क्लस्टर बमों की ऐसी बारिश हो रही है कि पुतिन और किम का जो गठजोड़ बना है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 1.5 महीने पहले जब किम ने अपने सैनिकों को रूस की ओर से जंगी मैदान में उतारा था, तब उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन के सैनिक किम की फौज की दुर्गति कर देंगे। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यूक्रेन के लड़ाकू विमान आसमान से क्लस्टर बमों की बारिश कर रहे हैं। अमेरिका के दिए हुए क्लस्टर बम से यूक्रेनी फौज कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की कब्र बना रही है। गौर से देखिए कि कैसे क्लस्टर बम रूसी फौज और नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के लिए मुसीबत बने हैं। पुतिन उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल छोटी हल्की पैदल सेना के रूप में कर रहे हैं। यूक्रेन के अटैक में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को मारे जाने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में रूस के लिए फ्रंट मोर्चे पर लड़ रहे 200 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन ने करीब 10,000 से 12,000 सैनिक रूस भेजे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो कुर्स्क में पुतिन की सेना की ओर से लड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को जो क्लस्टर बम दिए, उसके सामने किम के सैनिकों की सांसें उखड़ रही हैं। क्लस्टर बम एक खतरनाक हथियार है। इसके अंदर छोटे छोटे बम रखे जाते हैं। क्लस्टर बम के अंदर मौजूद छोटे छोटे बमों का वजन 20 किलोग्राम होता है। ये बम अलग अलग वजन के होते हैं। बम का जितना वजन होता है उतना ही ताकतवर होता है। इस खतरनाक बम का इस्तेमाल किसी बड़े इलाके में एक साथ हमला करने के लिए किया जाता है। तबाही लाने वाले क्लस्टर बमों को रॉकेट लॉन्चर, तोप, मिसाइल या फिर बम वर्षक विमान से दागा जा सकता है। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लस्टर बम के ऊपर का खोल फट जाता है। इसके बाद अंदर के छोटे छोटे बम टारगेट किए गए इलाके में बिखर जाते हैं और ताबड़तोड़ विस्फोट करते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इसमें टाइमर लगा होता है, जिससे वो टारगेट के पास पहुंचकर फटे। ताकतवर क्लस्टर बम टैंकों तक को तबाह कर सकते हैं। यूक्रेन को क्लस्टर बम अमेरिका ने दिया है। जाहिर है अमेरिका रूस की घेराबंदी करना चाहता है,
लेकिन जब नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की ओर से जंग में कूदे तो उनके ऊपर भी यूक्रेन ने इस बम को दागकर तबाही मचा दी। ये पहला मौका है जब रूस की ओर से लड़ रहे नॉर्थ कोरिया के 200 सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। क्लस्टर बम के बारे में जानकार जो है वो ये बताते हैं कि क्लस्टर बम से निकला हर छोटा बम नहीं फटता है। छोटे बम गिरने के बाद मिट्टी में वर्षों तक दबे रहते हैं। जब ये इंसानों के संपर्क में आते हैं तो फट जाते हैं, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक क्लस्टर बम के 10 से 40% छोटे बम नहीं फटते। तबाही मचाने वाले क्लस्टर बमों का सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय साल 1943 में इस्तेमाल किया गया था। तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी की सेनाओं ने इस बम का इस्तेमाल किया। क्लस्टर बम का इस्तेमाल ज्यादातर इन्फेंट्री यूनिट या दुश्मन देश की सेना के जमावड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। मतलब ये कि जहां भी यूक्रेन की फौज क्लस्टर बम गिरा रही है वो इलाका रूस और नॉर्थ कोरिया की फौज के लिए सुरक्षित नहीं, क्योंकि जो बम गिरने के बाद फटे नहीं, अगर उसके संपर्क में रूसी या फिर नॉर्थ कोरिया के सैनिक आ गए तो फिर तबाही मच सकती है। वैसे भी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को जंग लड़ने की आदत नहीं है। और पुतिन की बढ़ती नजदीकियों से कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर यूरोप तक परेशान है। अमेरिका भी टेंशन में है, नेटो भी घबराया हुआ है। सोचिए कि पुतिन के ऊपर किम को लेकर कितना भरोसा है। उसके सैनिक करीब 71 साल बाद किसी जंग में सीधे तौर पर शामिल हो गए हैं। 1953 के कोरिया युद्ध विराम के समझौते के बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिक कोई भी युद्ध नहीं लड़े थे, लेकिन पुतिन के लिए जंगी मैदान में किम के लड़ाके कूदे हैं। किम पुतिन की दोस्ती से फायदा रूस और यूक्रेन दोनों को हो रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन के जंगी मैदान से अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की ताकत और टेक्निक्स को कसौटियों पर कस रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कोरियाई प्रायद्वीप में नॉर्थ कोरिया पर भी शिकंजा कसा जा सके। नॉर्थ कोरिया ने जिन सैनिकों को रूस की ओर से लड़ने के लिए भेजा है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। अमेरिका के बड़े अफसर की ओर से ये दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को युद्ध लड़ने की कला नहीं मालूम। ऐसा लगता है कि नौसिखिए जंग के मैदान में उतार दिए गए हों, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के सैनिक जंग में जख्मी हो रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह क्लियर है कि किम के पास विध्वंसक हथियार है, न्यूक्लियर बम है, लेकिन पिछले 71 सालों से उसकी सेना केवल परेड में हिस्सा लेती रही है, किसी जंग में शामिल नहीं हुई। नॉर्थ कोरिया केवल ड्रिल करता आया है, मिसाइल परीक्षण करता रहा, सीधे तौर पर जंग में शामिल कभी नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि उसके सैनिक रूस की ओर से जंग में शामिल होकर खुद को ट्रेन कर रहे हैं। रूस में वो ड्रोन की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, साथ ही वो लड़ाकू विमान उड़ाने की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में शामिल होने से नॉर्थ कोरिया के सैनिक एक्सपोज हो रहे हैं और अमेरिका को उनकी कमजोरियों के बारे में पता चल रहा है। फिर भी किम ने बड़े गेम के लिए बड़ा रिस्क लिया है। जानकार ये बता रहे हैं और साउथ कोरिया से खबरें भी आ रही हैं। उसके मुताबिक किम रूस में सैनिक भेजने का फैसला बहुत सोच समझकर कर चुके हैं, क्योंकि किम जोंग उन रूस की पहले मदद करके पुतिन से हथियारों की आधुनिक तकनीक हासिल करना चाहता है। और कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस की यूक्रेन युद्ध में मदद करने के बदले में पुतिन से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मांग सकता है। जासूसी उपग्रहों वाली तकनीक भी किम रूस से मांग सकते हैं, तो वहीं न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी भी पुतिन से किम मांग सकते हैं। रूस और किम की बढ़ती दोस्ती से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। साउथ कोरिया की परेशानी बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को गोला बारूद तोप भी दिया है। मिसाइल भी किम ने रूस को दिया, जिसका इस्तेमाल रूस ने 2024 में खूब किया। नॉर्थ कोरिया की KN-23 मिसाइल रूस को खूब भा रही है। रूस ने यूक्रेन पर इसी साल 60 मिसाइलें दागी। रूस ने जिन इलाकों में इन मिसाइलों को दागा वहां पर तबाही मच गई। लेकिन नॉर्थ कोरिया के इन हथियारों की तकनीक पर अमेरिका को रिसर्च करने का मौका भी मिल गया है। उसकी ताकत और कमजोरी को जानने का मौका भी मिल गया है। फिलहाल इसकी परवाह किए बगैर पुतिन और किम यूक्रेन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध किम के लिए मानो आपदा में अवसर साबित हुआ हो।
कोरियाई प्रायद्वीप में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से अमेरिका नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी कर रहा है, उससे किम काफी गुस्से में थे। लिहाजा किम ने पुतिन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि किम को ये पता है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद से नॉर्थ कोरिया को काफी फायदा होगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस ने भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए किम को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सिन वोनसिक ने किया है। सिन वोनसिक का ये कहना है कि उत्तर कोरिया को रूस ने सैनिकों के बदले एयर डिफेंस मिसाइलें दी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस प्योंगयांग में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। कुछ महीने पहले से नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया पर इल्जाम लगा रहा है कि उसके यहाँ पर पर्ची गिराई जा रही है। साउथ कोरिया पर्ची गिराकर नॉर्थ कोरिया को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पिछले कुछ महीने से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नॉर्थ कोरिया बहुत जल्द अपने आसमानी सुरक्षा को मजबूत करेगा, और रूस की मदद से ये मुमकिन भी हो गया। और अब नेटो और अमेरिका से खबर आ रही है कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहे हैं। नॉर्थ कोरिया परमाणु संपन्न देश है। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण काफी लेट किया, लेकिन एक बार जब उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो लगातार वो न्यूक्लियर टेस्ट करने लगा। हम आपको यहां पर बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कब कब किया परमाणु परीक्षण। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 2006 में किया गया। इसके अलावा अगर हम दूसरे परमाणु परीक्षण की बात करें तो दूसरा परमाणु परीक्षण 2009 में किया गया। अब इसके बाद तीसरा परमाणु परीक्षण की बारी आती है जब 2013 में यह परमाणु परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा चौथा परमाणु परीक्षण 2016 में किया जाता है, और पांचवा परमाणु परीक्षण जो है वो भी 2016 में ही किया जाता है। इसके अलावा छठवें परमाणु परीक्षण की अगर बात करें तो वो 2017 में किया जाता है। मतलब एक बार 2006 से शुरुआत होती है और उसके बाद लगातार बैक टू बैक 2017 तक 6 जो परमाणु परीक्षण है वो कर दिए जाते हैं। 2017 के बाद से किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम के बीच न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर बातचीत हुई थी। बातचीत में यह तय हुआ था कि नॉर्थ कोरिया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन बदलते हालातों में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है और रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है, तो अमेरिका को चिढ़ा भी रहा है। ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 60 परमाणु बम हैं। किम का पूरा फोकस है कि किसी तरह से ICBM रेंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी को किसी तरीके से हासिल करना। अमेरिका की ओर से यह दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया के पास अभी भी ICBM रेंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी तकनीक नहीं है, जिसको किम किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, और इसमें रूस उसकी मदद भी कर रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम पुतिन से ICBM रेंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकते हैं। ICBM रेंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक से किसी भी परमाणु हथियार को वायुमंडल के माध्यम से वापस ला सकता है। इस तकनीक पर नॉर्थ कोरिया तेजी से काम कर रहा है। ICBM रेंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक को किसी भी कीमत पर किम हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में है। ये तकनीक ICBM को दागने के लिए बेहद ही जरूरी है। अमेरिका को डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास ये तकनीक आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि किम के जखीरे में पहले से ही विध्वंसक मिसाइलें हैं। अभी हाल ही में किम ने हॉन्सोंग 19 ICBM मिसाइल का टेस्ट किया था और बताया ये जा रहा है कि ये 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। उत्तर कोरिया की इस मिसाइल का नाम है हॉन्सोंग 19 ICBM मिसाइल, जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में ऊंची उड़ान भरती है और अधिक समय तक हवा में रहती है। उत्तर कोरिया की ओर से यह दावा किया गया है कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में कुर्स्क के एरिया में करीबन 12,000 नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स डिप्लॉय हो गए हैं। तो अमेरिका के आर्मी को, खासतौर से CIA के जो एजेंट हैं, उनको बहुत सुनहरा मौका मिल गया है कि वह यूक्रेन की फौज के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी किस तरह से कुर्स्क रीजन में रूस की तरफ से युद्ध कर रही है उसको स्टडी करें। ऐसा करके अमेरिकन ट्रुप्स को ये आइडिया हो जाएगा, CIA को भी ये आइडिया हो जाएगा
कि नॉर्थ कोरियन लड़ाई लड़ने का जो तरीका है, टैक्टिक्स है, उसमें क्या क्या मजबूती है और क्या क्या कमजोरी है। जाहिर है कि किम की मिसाइलों की पहुंच अमेरिका के हर शहर तक है। ब्रिटेन के शहरों को तो किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक मिसाइलें कौन कौन सी है, कौन कितनी ताकतवर है। तो नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक मिसाइलें एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए यहां आपके सामने। वासोंग 18 की अगर हम बात करें तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 15,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अमेरिका तक मार करने में सक्षम है वासोंग 18। और वॉरहेड क्षमता की अगर हम बात करें तो 3,000 से 4,000 किलोग्राम ले जाने की इसकी क्षमता है और एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है। अब इसके अलावा हम वासोंग 17 की अगर बात करें तो रेंज इसकी देखिए कितनी है। इसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर की। ये लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा अमेरिका तक मार करने में सक्षम है वासोंग 17। अब वासोंग 15 की अगर बात करें तो इसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर की। इसके अलावा वॉरहेड जो है वो 1,000 किलोमीटर तक ले जाने की इसकी क्षमता है। न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में भी ये सक्षम है। अब बात करेंगे नोडोंग 1 मिसाइल की, जिसकी रेंज है 1,000 से लेकर 1,500 किलोमीटर तक। इसके अलावा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये है और कहां तक इसकी क्या मार क्षमता है। और वॉरहेड की अगर हम बात करें तो 1,200 किलोग्राम तक वॉरहेड ये ले जा सकती है। इसके अलावा मुजडन मिसाइल की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट रेंज ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की अगर बात करें तो 3,000 से 4,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। वॉरहेड की बात करें तो 650 से 1,250 किलोग्राम तक इसकी क्षमता है ले जाने की। सोचिए किम और पुतिन का कॉम्बिनेशन कितना डेडली है और यही वजह है कि अमेरिका डरा हुआ है। और जब से नॉर्थ कोरिया के परमाणु प्रोग्राम में तेजी लाने वाली खबर सामने आई है, दुनिया फिर से सोच में पड़ गई है कि क्या फिर से वही दिन आने वाले हैं जब किम ताबड़तोड़ न्यूक्लियर टेस्ट करते थे। क्योंकि किम के परमाणु परीक्षण करने से सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को होगी, क्योंकि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में साउथ कोरिया का सुरक्षा पिलर बना है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या फिर से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में सीधे तौर पर तनातनी शुरू होगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।